बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इन्फो टीवी में खुश आमदीद। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आप अपनी फैमिली को मुस्तकिल तौर पर सऊदी अरेबिया में कैसे सेटल कर सकते हैं, यानी कि आप परमानेंट फैमिली वीज़ा 2020 में कैसे निकाल सकते हैं। फैमिली वीज़ा निकालने के दो तरीके हैं, एक ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं, दूसरा मैनुअली इस्तकदाम के ऑफिस विज़िट करके उसको जो है वहाँ से निकाल सकते हैं। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि इसकी एलिजिबिलिटी कौन कौन से लोग हैं जो इसके निकाल सकते हैं, फ़ीस कैसे पे करेंगे, ऑनलाइन कैसे अप्लाई करेंगे और अगर मैनुअल करेंगे तो उसका क्या प्रोसीजर होगा, अगर इसको कैंसिल करना है तो कैसे कर सकते हैं। वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिए, वीडियो को शेयर कर दें, अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, साथ में मौजूद बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। तो दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। आपको सबसे पहले बताते चलें कि अगर तो आपका प्रोफेशन एलिजिबल है तो आप जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। उसके लिए प्रोफेशन एलिजिबल है कैसे चेक करेंगे, वो तो एक लंबी लिस्ट है। मैं इस वीडियो के एंड पे एक वीडियो ऑलरेडी मेरे चैनल पर मौजूद है, मैंने बनाई थी कि कौन कौन से लोग निकाल सकते हैं, वो मैं वीडियो के एंड पे अटैच कर दूंगा। आप उस पर क्लिक करके तो डायरेक्टली वो देख सकते हैं कि आपका प्रोफेशन उसमें है या नहीं है। ठीक है, तो अब बात करते हैं, अगर आप क्राइटेरिया मैच करते हैं तो सबसे पहले आपका इकामा 3 माह तक वैलिड होना चाहिए, आपका एक्सेप्टेबल प्रोफेशन होना चाहिए। आप जो है फैमिली वीज़ा में अपनी बीवी और बच्चों को बुला सकते हैं, लेकिन शर्त यह है कि बच्चे की उम्र 18 साल से ज़्यादा ना हो। माँ या बाप वगैरह को जो है आप परमानेंट नहीं रख सकते। अगर आपको उनको परमानेंट रखना है तो उसके लिए कोई रेयर केस हो सकता है, जैसा कि अगर को वहाँ पे अकेले हैं, उनकी कोई देखभाल नहीं कर सकता, आपको प्रूफ करना होगा। ऐसे में आपको मैनुअली फिज़िकली विज़िट करके आप वहाँ से ट्राई कर सकते हैं। ठीक है, अब चलते हैं कि आप जो है इसकी फ़ीस, इसकी सैलरी कितनी चाहिए। इसके लिए आपको जो सैलरी रिक्वायरमेंट है वो 3500 रियाल है। ठीक है, आपकी सैलरी अगर 3500 रियाल है तो आप जो है फैमिली वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हम बात करें फ़ीस कैसे पे करनी है। 2000 रियाल फ़ीस होती है। आपको ऑनलाइन जो है इसकी इसी की तरह ऑनलाइन ही आपको जो है फ़ीस पे करना होगी अपने बैंक अकाउंट से, अपने जो है उससे आप जो है फैमिली वीज़ा की फ़ीस जो है अपने 2000 रियाल अपने नाम पर जो है वो जमा करवा सकते हैं। उसके बाद आपने क्या करना है, अप्लाई करना है ऑनलाइन। अप्लाई करने के लिए ऑनलाइन किस तरह से अप्लाई करना है, लेकिन उससे पहले आपको बताता चलूँ कि चंद पेशे ऐसे हैं जैसे डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, अकाउंटेंट, ऑडिटर्स वगैरह, इनको जो कंसर्न इनकी जो काउंसिल्स हैं उनसे जो है वो भी रजिस्टर होना ज़रूरी है। जैसे अकाउंटेंट्स के लिए सोकपा है, इंजीनियर्स के लिए सऊदी काउंसिल इंजीनियर्स है, तो वहाँ से रजिस्टर होना ज़रूरी है। अब बात करने के ऑनलाइन कैसे अप्लाई करेंगे। ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए आपके पास सबसे पहले एक अबशर अकाउंट होना चाहिए। अबशर अकाउंट को www.abshar.sa या अबशर की एप्लीकेशन से लॉगिन कर लीजिए। लॉगिन करने के बाद आपने माई सर्विसेज के टैब पर आना है। यहाँ पर ये जहाँ सर्कल आप देख रहे हैं, आपने इस पर क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद आपके सामने जो स्क्रीन आएगी वो कुछ इस तरह की आएगी। ठीक है, इस स्क्रीन पे आने के बाद आपने यहाँ माई सर्विसेज में ओपन करके यहाँ पे आपने एक्सपेट्रिएट्स अफेयर्स पर क्लिक कर देना है। ठीक है, और इस एक्सपेट्रिएट्स जो अफेयर्स पे क्लिक करने के बाद आपके सामने जब नेक्स्ट स्क्रीन आएगी उसमें आपके पास जो है आपने न्यू फैमिली वीज़ा एप्लीकेशन को क्लिक करना है। फैमिली वीज़ा एप्लीकेशन को क्लिक करने के बाद आपके सामने पेज जो ओपन होगा वो इंस्ट्रक्शंस का होगा। ठीक है, ये न्यू फैमिली वीज़ा एप्लीकेशन, यहाँ पे आपने क्लिक कर देना है, जो रेड सर्कल है इस पर क्लिक करने के बाद आपके पास जो इंस्ट्रक्शंस होंगी आपने उसको केयरफुली रीड कर लेना है और उसको नेक्स्ट कर देना है। ठीक है, अब जब नेक्स्ट करेंगे तो आपके सामने नेक्स्ट पेज पे डिटेल आ जाएगी, जिसमें पूरा आपका इकामा नंबर, पासपोर्ट एक्सपायरी, मोबाइल नंबर, नेशनैलिटी, इकामा एक्सपायरी डेट, पासपोर्ट इशू डेट, पासपोर्ट की इशू प्लेस है, प्रोफेशन आपके इकामा का, और यानी कि आपके स्पॉन्सर से रिलेटेड तमाम इन्फॉर्मेशन उसके सामने नेक्स्ट में शो हो जाएगी। ठीक है, आपके MOA अकाउंट से। अब आपने उस पर क्या करना है, आपने अप्लाई फॉर फैमिली वीज़ा, ये जो नीचे आ रहा है जैसे देख रहे हैं आप, इस पर आपने क्लिक कर देना है। अप्लाई फॉर फैमिली वीज़ा पर क्लिक करने के बाद आपके पास जो है एक नई स्क्रीन ओपन होगी। ठीक है, अगर तो आप एलिजिबल हैं तो सिस्टम आपको अलाउ करेगा नेक्स्ट स्क्रीन पर जाने पर। जस्ट नेक्स्ट स्क्रीन पर आप जाएंगे तो आपने उस पर जो है इंफॉर्मेशन फिल करनी है। इन्फॉर्मेशन क्या फिल करनी है, आपने सबसे पहले अमाउंट लिखनी है, सैलरी अपनी मेंशन करनी है आपने। उसके बाद डेट ऑफ रिसीविंग द हाईएस्ट लेवल ऑफ एजुकेशन, हाईएस्ट लेवल ऑफ एजुकेशन आपने वो सिलेक्ट करना है, और कब आपका जो है वो फिनिश हुआ, मेजर सब्जेक्ट कौन से थे वो फिल करना है। उसके बाद आपने डिपेंडेंट्स, आपके बीवी बच्चों की जो है वो डिटेल आपने यहाँ पर नीचे फिल करनी है पूरी। ठीक है, और ये सब इंफॉर्मेशन फिल करने के बाद आपने डिपेंडेंट्स के पासपोर्ट नंबर, एज, रिलीजन, रिलेशनशिप और ठीक है पोर्ट ऑफ बोर्डिंग, ये सब चीज़ें देखने के बाद आपने कंप्लीट वो करनी है। अगर कोई नया एक और मज़ीद ऐड करना है तो आपने ऐड न्यू डिपेंडेंट पे क्लिक करना है नीचे। इसी तरह जितने डिपेंडेंट्स हैं उनको फिल करते जाना है।
ठीक है। और यहाँ पे नीचे टर्म्स एंड कंडीशन और एक नीचे बॉक्स आ रहा होगा और उसको आपने टिक कर देना है आई एग्री करके, ठीक है। और नीचे ये सबमिट फैमिली वीज़ा की ऑप्शन आ रही है, ठीक है। और ये सबमिट फैमिली वीज़ा की ऑप्शन पर आपने क्लिक कर देना है, ठीक है। एप्लीकेशन के बाद क्लिक करने के बाद आपके पास अपशेयर सिस्टम आपको एक ऑप्शन देगा कि आप इसको प्रिंट कर लें, तो आपने उसको प्रिंट कर लेना है। प्रिंट करके आपने HR में दे देना है अपनी कंपनी को या अपने कफील को साइन स्टैम्प करवाने के लिए। साइन स्टैम्प करवाने के बाद आपने इसको चैम्बर ऑफ कॉमर्स करवाना है और चैम्बर ऑफ कॉमर्स आपने वीज़ा के 30 दिन के एप्लीकेशन के 30 दिन के अंदर अंदर करवाना है। आप उसके बाद जब चैम्बर करवा लेंगे उसके बाद आप स्टेटस चेक करते रहिएगा। विद इन जो है फ्यू डेज़ आपका स्टेटस जो होगा एप्लीकेशन का अप्रूव हो जाएगा, तो आपका वहाँ पर वीज़ा नंबर लिखा हुआ आ जाएगा, बल्कि आपको एक नोटिफिकेशन भी आ जाएगा इस्तकदाम की तरफ से कि आपका फैमिली वीज़ा जो है इन्फॉर्मेशन के साथ एक इस तरह का आपको मैसेज आएगा कि आपका फैमिली वीज़ा सर्विस आपका अप्रूव हो गया और आपका स्टेटस वहाँ पर अप्रूव लिखा हुआ आएगा, ठीक है। जब आपको एक वीज़ा नंबर मिल जाए तो आप उसको जो है सेव कर लीजिए। सेव करके तो उसको अपने फैमिली को पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश जहाँ भी आप रहते हैं वहाँ पर भेज दीजिए प्रोसेस करवाने के लिए। तो इसके अलावा अगर तो आपका जो है प्रोफेशन एलिजिबल नहीं है, ठीक है। और इसके अलावा अगर आपकी वाइफ जो है ऑलरेडी सऊदी अरेबिया के अंदर है तो आपको सिस्टम बोलेगा कि आप इस्तकदाम के ऑफिस विज़िट कीजिए, ठीक है। और आपको इस तरह का मैसेज आएगा, योर एप्लीकेशन कैन नॉट बी प्रोसेस्ड बिकॉज इट डज नॉट फुलफिल इस्तकदाम ई सर्विस बिजनेस रूल्स, ठीक है। ये इस तरह का, ये आप नीचे देख रहे हैं, इस तरह का मैसेज लिखा हुआ आएगा। और एक दूसरी गलती ये हो सकती है कि आपने स्पॉन्सर की जो है वो डिटेल नहीं ठीक हो, स्पॉन्सर का जो है चैम्बर वगैरह मकतबल अमल का अकाउंट जो है एक्सपायर हो, तो ऐसी सूरत में भी वीज़ा रिजेक्ट हो सकता है, ठीक है। और अगर अब बात करें आप ऑनलाइन अप्लाई नहीं करते, दूसरा वे क्या है? दूसरा वे है कि आप जो है सिंपली इस्तकदाम के ऑफिस विज़िट कीजिए। इस्तकदाम के ऑफिस आपको डॉक्यूमेंट कौन कौन से चाहिए होंगे? आपको सबसे पहले डॉक्यूमेंट चाहिए फैमिली वीज़ा के लिए कंपनी सील और ऑथराइज सिग्नेचर जो एक फॉर्म है वो आपने करवाना है, और इकामा कॉपी चाहिए, और सऊदी वीज़ा जो स्टैम्प आपके वीज़ा पासपोर्ट पर जो स्टैम्प है उसकी कॉपी चाहिए, पासपोर्ट कॉपी चाहिए तमाम एप्लीकेंट्स की, आपकी डिग्रीज चाहिए जो अटेस्टेड हों, ठीक है। और अरबिक ट्रांसलेशन के साथ आपका मैरिज सर्टिफिकेट अटेस्टेड हो और उसकी अरबिक ट्रांसलेशन भी हो, बच्चों का सर्टिफिकेट होना चाहिए जो ट्रांसलेशन के साथ, फैमिली वीज़ा रिक्वेस्ट लेटर, ठीक है, ये भी आपके पास होना चाहिए, और गोसी सर्टिफिकेट होना चाहिए जिसमें आपकी सैलरी मेंशन हो। और इसके अलावा अगर डॉक्टर्स वगैरह हैं तो उनका सोकपा वगैरह का वो सर्टिफिकेट, अकाउंटेंट्स का सॉरी, तो कमर्शियल रजिस्ट्रेशन और ज़कात सर्टिफिकेट, ठीक है। लेकिन ये कभी मांगा नहीं जाता, लेकिन फिर भी तो इस्तकदाम फॉर्म वगैरह जो है आप जो है उसको इंटरनेट से भी उनकी जो है वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। इस तरह का फॉर्म होगा जो आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। आपने इस फॉर्म को डाउनलोड करके फिल करके साइन स्टैम्प करवा लेना है अपनी कंपनी से, ठीक है। उसके बाद आपको इस्तकदाम के ऑफिस चले जाना है। इस्तकदाम के ऑफिस जाएंगे अगर आप जद्दा में रहते हैं तो आपको रिहाब डिस्ट्रिक्ट में ये जो है जवाजात का ऑफिस है, वहाँ पे चले जाइएगा तमाम डॉक्यूमेंट्स के साथ। पहले अपॉइंटमेंट ले लेना आप, अपॉइंटमेंट लेने के बाद आप वहाँ पे जाके डॉक्यूमेंट सबमिट कीजिएगा ऑफिसर को अपनी जब बारी है आपकी। तो 30 मिनट के अंदर अंदर अगर आपका जो है विंडो पर आपको जो है अगर सब कुछ ठीक होता है, डॉक्यूमेंट पूरे हैं, तो आपको आवाज़ दे के बुला कर आपको एक येलो स्लिप दे दी जाएगी। येलो स्लिप का मतलब है कि आपका जो है तमाम चीज़ें करेक्ट हैं, वीज़ा है आपका। तो आप उसको उस स्लिप पे आपने एक दफ़ा चेक कर लेना है कि क्या आपके जो है वो नेम वगैरह के स्पेलिंग्स ठीक हैं, ठीक है। आपका जो ये आप इसको जो है आप इशू जो येलो स्लिप होगी इसको आपने नाउ अपने होम कंट्री भेज देना है विद इन 1 ईयर। तो उसके अंदर अंदर इस वीज़े को आपने प्रोसेस करवाना है, ठीक है। और प्रोसेस करवाने के बाद आपकी जो अगर पाकिस्तान में है तो एतमाद वगैरह या इंडिया वगैरह में है तो किसी एजेंट के थ्रू आप इसको जो है वो स्टैम्प करवाएंगे, ठीक है। अगर बात करें हम कि आप इसको आप कैंसिल किस तरह से करवा सकते हैं, तो उसको कैंसिल करवाने के लिए आपको जो है तो और 2000 का जो है वो रिफ़ंड आपको मिल सकता है। इसमें आपको एक लेटर लिखना होगा आपके स्पॉन्सर एड्रेस के साथ जवाज़ात को, उसमें रीज़न मेंशन करना होगी। उस लेटर को चैम्बर करवाएंगे और चैम्बर करवाने के बाद ओरिजिनल पासपोर्ट कॉपी, ओरिजिनल येलो स्लिप कॉपी जो वीज़ा इशू हुआ है, इन सब को लेकर आपने इस्तकदाम के ऑफिस चले जाना है। तो आपको वो एक फॉर्म देंगे, वो आपने फ़िल करना है, ठीक है। वो बाहर से भी मिल जाता है, बैठे होते हैं, वो 15 रियाल लेते हैं। फ़िल भी करवा लीजिएगा उनसे, फ़िल करवा के आपने वीज़ा ऑफिसर को देना है। तो जो 2000 रियाल आपने फ़ीस पे होगी वो फुली रिफ़ंड हो जाएगी आपके सेम अकाउंट में जिससे आपने पे किया था, ठीक है। और
नॉर्मली इसमें 1 से 1.5 माह लग जाता है वो रिफ़ंड आपका जो है वापस आने के लिए। तो ये थी कंप्लीट वीडियो, कंप्लीट प्रोसेस। तो इंशाल्लाह उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गया होगा। अगर फिर भी कोई जो है कमी कोताही रह गई हो तो मुझे ज़रूर बता दीजिएगा। मैं कोशिश करूँगा कि जो है आपको नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता दूँ। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ और अपने जो है दोस्त अहबाब सबके साथ शेयर कीजिएगा ताकि किसी की रहनुमाई हो सके। आपके साथ मिलेंगे एक और अच्छी सी मुफीद वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिएगा, हमें दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।